खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत अब हमारा विषय है आप पर दाग कसौटी पर साख। संदर्भ यह है कि आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012 को अस्तित्व में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आई थी। अरविंद केजरीवाल एक बड़ी उम्मीद बनकर देश के जनमानस के बीच में उपस्थिति दर्ज कराए थे अन्ना आंदोलन के माध्यम से। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो उन्होंने बताया कि यह देश में शुचिता के सुशासन के नए मापदंड स्थापित करेगी। वो सब कुछ करके दिखाएगी जिसका सपना तो देशवासी देखते हैं पर उसे कोई साकार नहीं करता है। आम आदमी पार्टी के कहे हुए पर कम से कम दिल्ली की जनता ने तो भरोसा किया। पहले ही चुनाव में 28 सीटें और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2-1 साल के अंदर ही, तो उस समय पर 70 में से 67 सीटों का विशाल बहुमत अरविंद केजरीवाल के हिस्से में आया। एक बार फिर जब चुनाव हुए तब भी वह तकरीबन 62-63 सीटों के साथ में अपने आप को सत्ता में वापस लाने में कामयाब रहे। लेकिन इन सब के बीच में उन दावों को समय समय पर परखा जाता है जो उन्होंने अपने शासन के संदर्भ में कहे थे। दिल्ली सरकार में वैसे ही गिने चुने मंत्री रहते हैं और कुल मिलाकर पिछले 8 साल के सफर में 4 मंत्री विभिन्न कारणों से बर्खास्त हुए हैं और जेल की सजा खाने के लिए बेवश हुए हैं। चाहे वो जितेंद्र तोमर हों, चाहे वो आसिम अहमद खान हों, चाहे वो संदीप कुमार हों, और ताज़ा नाम अब सत्येंद्र जैन का है जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत में अभी भी है। उनके संदर्भ में आरोप है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शामिल रहे हैं और उनके ऊपर विभिन्न किस्म के जो आरोप हैं उसके मद्देनजर ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, अदालत के द्वारा उन्हें जेल में भेज जाने के आदेश भी हो गए। इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोग टेलीविजन पर आकर बता रहे हैं ये पूरा मामला फर्जी है और वह जल्दी ही छूट जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो जल्दी की बात ये कह रहे हैं, यह केस 8 साल पुराना भी वही लोग बता रहे हैं। 8 साल से चल रहा केस कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये सवाल है। एक मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जेल की सीखचों के भीतर है। इस देश में प्रावधान है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी 24 घंटे जेल के अंदर चला जाता है या गिरफ्तार रह लेता है तो उसे स्वमेव निलंबित मान लिया जाता है। मंत्री के तौर पर बैठे हुए लोग आजकल महीनों जेल के अंदर बिता लेते हैं, इसके बावजूद भी माननीय मंत्री बने रहते हैं, चाहे वह नवाब मलिक के संदर्भ में और सत्येंद्र जैन के संदर्भ में। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी अपने इस रवैये के माध्यम से देश को संदेश क्या दे रही है। इसको समझाने के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से राधिका खेड़ा जी हमारे साथ खासतौर पर जुड़ रही हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिसको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल खासे पसंद हैं, उसके प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सर्वेश मिश्रा जी से करना चाहता हूं। सर्वेश जी, आपसे समझना चाहता हूं, आप बड़ी उम्मीद रहे हैं, आपके साथ में ईमानदारी की, पारदर्शिता की, शुचिता की तमाम उम्मीदें देश ने जोड़ी। एक गंभीर मामले में आपका नेता गिरफ्तार हो रहा है, आरोप पहले से हैं तब भी आप हटाते नहीं हैं, और अब वह जेल में है तब भी हटाने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। क्या संदेश देने की कोशिश है इसके माध्यम से? आरोप कितने बेबुनियाद हैं और कितने बेतुके हैं आपको मैं समझा रहा हूं, आप इसको एकदम क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझिए जी। 2013 में कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनसे मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने इस्तीफा दे दिया जी। 2013 की बात जी, इसके समय बाद देखिए। 2015 से 2017 में कुछ उन कंपनियों पे हवाला का मामला दर्ज हुआ जी। 2017 में नोटिस गई जी, कई लोगों को भी गई, जैन साहब को भी गई जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं। जो लोग इस हवाला में इन्वॉल्व थे, जो इन कंपनियों के उस समय के मालिक थे, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि इसमें जैन साहब का कोई रोल नहीं है, उनका रोल है जो किया है उन्होंने जी। 2017 से 2018 में 7 से 8 समन गए जिसमें सभी में वो उपस्थित हुए। 2018 में 2018 फिर आया कि कुछ नहीं मिल रहा है, जैन साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है सत्येंद्र जैन के लिए। 2018 में उसी में कुछ लोगों का बयान करवाया जाता है जी, जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने फिर दोबारा कहा कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं। अब आप ये समझिए 2018 में उनका बयान करवाया जाता है, ये नहीं कि उसके 2 दिन बाद गिरफ्तार किया जाए, 4 दिन बाद गिरफ्तार किया जाए, 2 दिन बाद गिरफ्तार किया जाए, सीधा 4 साल बाद ईडी जागी है। एक और वही समन में वो गए थे और उन्होंने कहा नहीं हम गिरफ्तार करेंगे, और उनको तब गिरफ्तार किया जाता है
जब वो हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के चुनाव प्रभारी हैं, रोजाना वहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग करा रहे हैं और वहां की जनता त्रस्त है, वो बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे ही। और आपको ये समझना होगा कि ये पूरा का पूरा चुनावी स्टंट है बीजेपी का। 34 विधायकों पे दिल्ली के ही आप ईडी की, सीबीआई की, सबकी रेड करवाई जा चुकी है, जांच करवाई जा चुकी है, एफआईआर 34 पे है। मुख्यमंत्री जी के घर पे छापा पड़ा, उप मुख्यमंत्री जी के घर पे छापा पड़ा, इनको कुछ नहीं मिला। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में जैसे सीबीआई तोता थी, उस तरीके से ही ईडी में भारतीय जनता पार्टी में जो ईडी है वो इनका कौवा है, जो करता कुछ नहीं है, जो देश के ऐसे एक के पास तोता था, दूसरे के पास कौवा है। कुल मिला के सर्वेश मिश्रा जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तथ्यविहीन मसले को आधार बनाकर ये कार्रवाई केवल इसलिए की गई है क्योंकि सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी की ओर से हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, उसके प्रभारी थे, और हिमाचल में बदलाव के संदर्भ में आम आदमी पार्टी को उम्मीद के तौर पर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी राजी तरीके से तो रोक नहीं पा रही है, तो अब इस तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगातार विपक्ष लगाते हैं कि जब उनसे और कुछ नहीं होता है तो वो सीबीआई ईडी के माध्यम से ही विपक्षियों को निशाने पर लेकर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में खेमचंद शर्मा जी हैं। खेमचंद जी, आपसे समझना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता का भरोसा जीत पाने में तो आप पिछले 25 साल से नाकाम हैं, तो क्या इसी रास्ते से अपने विरोधियों को खत्म करने की कोशिश में जुटे रहेंगे या इससे इतर भी कुछ करने की उम्मीद आपके संदर्भ में कर सकते हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के अपने मित्र को याद दिलाना चाहता हूं, आप उस पार्टी से हैं जी। आप उस केजरीवाल की पार्टी से जो ये कहते थे कि सिर्फ अगर किसी पे आरोप है तो उस व्यक्ति को पद से हटा देना चाहिए जब तक वो आरोप गलत सिद्ध ना हो जाए जी। तो अब तो आरोप भी नहीं, ईडी की चार्जशीट है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कब हटाओगे जी? एक तरफ आप पंजाब में एक मंत्री को हटाया जाता है, आप रो देते हो, आप आंसू बहाते हो, लेकिन सत्येंद्र जैन जी जिन पे खुले में लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए एमसीडी के चुनाव में टिकट देने के नाम पे कलेक्ट किए, लोगों ने फेसबुक पे लाइव किया है, ट्विटर पे लाइव किया है, उनके घर पे धरना दिया है, फिर भी आप उनको नहीं हटाते। सर्वेश जी थोड़ी देर रुकिए, एक बार सुन लेते हैं हम क्या कुछ खेमचंद जी कह रहे हैं, उसके बाद में फिर आपके पास आऊंगा। आपको पूरा मौका दिया था, एक बार खेमचंद जी की बात सुनिए ना जी। सुन लो, आपको 5 मिनट सुना, आपके झूठ को 5 मिनट सुना है, आप 2 मिनट सुन लो पहले। तो क्यों? क्योंकि साफ साफ है कि केजरीवाल जी को कट जा रहा है, कमीशन जा रहा है, जितना भी ब्लैक का व्हाइट हो रहा है वो केजरीवाल के ब्याह पे वो सत्येंद्र जैन जी कर रहे हैं। आज सत्येंद्र जैन जी के एरिया में, मैं वहीं पर रहता हूँ, आज सुखपुर बस्ती में लड्डू बांटे गए, लोगों में खुशी है कि एक करप्ट व्यक्ति जेल में गया, उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, एरिया के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लूट का काम किया। पूरा परिवार लूट में लगा हुआ है और बच्चों से लेकर रिश्तेदार तक हर एक व्यक्ति। खेमचंद जी थोड़ा तथ्य पे रहते हैं, इन बातों में कोई दम इसलिए नहीं है आपकी बातों में कि ये बात आप 2014 के चुनाव में भी कह रहे थे, 2015 के चुनाव में भी कह रहे थे, 2019-20 के चुनाव में भी कह रहे थे, पर जनता भरोसा आप पे नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी पे कर रही है। मेरा सवाल आपसे केवल इतना है, जो बात सर्वेश जी ने यहां पर रखी कि 2013 का केस, 2018 में हुए बयान और 2022 में गिरफ्तारी, तो कुल मिलाकर सर्वेश जी इस पर सवाल उठा रहे हैं 2018 में दिए गए बयान के आधार पर एक मंत्री जैसे शख्स को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आई? केवल इसलिए क्योंकि वो आपके लिए दिल्ली से बाहर निकल हिमाचल में चुनौती बन गया? हिमांशु जी, अगर हमें ऐसे ही उठाना था, बिना सबूत के उठाना था, तो हम 2020 के इलेक्शन से पहले उठाते जी। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि अब जब फैक्ट है और एजेंसी अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है और हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और जुडिशरी में उन्होंने जाके अपनी बात रखी। अगर इतना ही केस हल्का होता तो आज कोर्ट उनको 9 तारीख तक जेल में डालने का या जेल में भेजने का ऑर्डर नहीं दलील दे रहा है। उनका कहना है कि अगर केस इतना ही हल्का होता, जितना आसान मामला अरविंद केजरीवाल जी बता देते हैं या सर्वेश जी यहाँ पे बता देते हैं, तो अदालत ने उन्हें जेल क्यों भेज दिया, जमानत क्यों नहीं दे दी? तो मैं आऊंगा सर्वेश जी के पास में, लेकिन राधिका खेड़ा जी मेरे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदार प्रवक्ता, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल सियासी है या सार्वजनिक जीवन में रह रहे लोगों के द्वारा अगर बेईमानी की जाएगी तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। इसका एक उदाहरण है। 2 ही हिस्से हैं राधिका जी, या तो ये साजिश है राजनीतिक रूप से, या कुल मिलाकर जो लोग गलत करते हैं उनको इस अंजाम तक जाना पड़ेगा। आपका नजरिया?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये एक फोटो दिखाना चाहूंगी जी। ये 2011 की फोटो है जी। शायद इस तरफ से कैमरा जी 2011 की फोटो है। इसमें अन्ना हजारे जी है, अरविंद केजरीवाल साहब है, मनीष सिसोदिया जी है और पीछे इनके एक और नेता है। 2011 में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद उसका एक स्प्लिट होता है। स्प्लिट होने के बाद अरविंद केजरीवाल साहब राजनीति में आते हैं, जिन्होंने उस मंच से बड़े बड़े वादे किए थे और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी और कहा था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। राजनीति में आने के बाद कहा मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सब कुछ लिया, सब कुछ किया। देश की जनता को उन्होंने, मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया जुमले देने में और बात बात पे पूरी एक मूवमेंट खड़ी करी। इनके दो मुद्दों पे सरकार बनी दिल्ली, एक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और एक करप्शन के ऊपर। दोनों मुद्दों में ये बिल्कुल फेल रहे और आज बार बार थोड़े थोड़े समय में इनके कोई ना कोई, कभी इनका कॉर्पोरेटर पकड़ा जाता है, अब तो इनके मंत्री साहब पकड़े गए। और ऐसा नहीं है कि जब से इनकी सरकार बनी इनका कोई मंत्री किसी ना किसी अन्य केस पे, चाहे सोमनाथ भारती हो, कभी अपनी बीवी को मारने के लिए पकड़े जाएंगे। कंटिन्यूसली इनके लोग पकड़े जाते हैं और अरविंद केजरीवाल साहब क्या कहते हैं, फिर एक और नई चीज शुरू कर देते हैं। बातें, भाषण लच्छेदार देंगे, इनके प्रवक्ता आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सोशल मीडिया पे आप कुछ कहेंगे तो आपको गालियां भी देंगे। मैं कह रही हूँ ना, सोशल मीडिया पे गाली देना हो, जुमले देश को देना हो, सब में इन्होंने मोदी सरकार को और भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। और अब तो करप्शन में भी मुझे लग रहा है उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े आरोप इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे, शीला दीक्षित जी पर लगाए थे, हमारे मंत्रियों पर लगाए थे। सरकार इनकी कई सालों से है, दूसरी बार तीसरी बार आ गए, लेकिन फिर भी आज तक एक भी चीज प्रूव नहीं हुई है, ना किसी पे कोई कार्रवाई हुई है। बड़ी बड़ी बातें करी थी, लेकिन बार बार इनके लोग पकड़े जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बहुत बड़ा बात बोली थी, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सबकी वीवीआई सिक्योरिटी हटाई जाए। और इन्हीं की शासित, मैं कहूंगी केजरीवाल साहब ही, वहां पे भी मुख्यमंत्री पंजाब में भी केजरीवाल साहब ही है। वो तो सिर्फ एक चेहरा है, भगवंत मान साहब, उनकी वजह से। ये तो ठीक है राधिका जी, लेकिन मैं थोड़ा विषय पर रहना चाहता हूँ। कुल मिला के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के संदर्भ में आप क्या मानती हैं? एक करप्ट आदमी, एक भ्रष्टाचारी आदमी, जिसके संदर्भ में एजेंसी के द्वारा सही कार्रवाई की गई, या हम मानते हैं कि कुल मिलाकर एक राजनीतिज्ञ था जिसको राजनीतिक प्रतिशोध के लिए केंद्र की सरकार ने शिकार बना लिया? दो स्थितियां हैं। राधिका खेड़ा जी क्या आप कहती हैं? मैं नहीं मानती कि कोई राजनीति के शिकार है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथी है। भाजपा की मोदी सरकार ए टीम है और ये केजरीवाल साहब बी टीम है। हर चीज दोनों साथ साथ करते हैं। आपको याद है ना, इन्होंने दिल्ली में तो वोट भी मांगा था कि केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, क्योंकि दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और साथ साथ चलते हैं। आज इनके ऊपर गाज चल रही है तो ये कह रहे हैं हम पे राजनीतिक प्रतिशोध किया जा रहा है। सच्चाई क्यों नहीं सामने आते? क्यों अरविंद केजरीवाल साहब? थोड़ा मैं उलझ गया। आपने कहा कि दोनों साथ हैं, ए और बी टीम है, दोनों टीम एक ही है, तो फिर जाके इनका एक आदमी जेल कैसे चला गया? ये चीख चीख कर बता रहे हैं, इन लोगों ने घेर दिया। नहीं, असली मुद्दा यह है कि जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि असल मुद्दे जो देश जूझ रहा है, 8 साल मोदी सरकार के होते हैं, वो कई पैमानों पे फेल हुई है। और यहाँ पे पंजाब में ये लोग फेल हो रहे हैं। बार बार आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई, हर मुद्दा है और उन सबको ढकना है तो कोई ना कोई चीज ले आते हैं। कोई ना कोई चीज ले आना। राधिका खेड़ा जी की दिक्कत यह है कि उन्हें दोनों में से किसी एक पर भी हामी भरने में दिक्कत है। अगर वो बोलते कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी नहीं है तो भी दिक्कत है, और वो बोले कि एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है तो भी दिक्कत है। पर मैं वापस जाऊं सर्वेश जी के पास, उससे पहले खेमचंद जी कुछ हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेता हूं और फिर सर्वेश जी से बात करता हूं। जी खेमचंद जी। देखिए, राधिका जी कह नहीं पा रही हैं, हमारी पुरानी मित्र हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है जी, और अब उन्होंने कांग्रेस को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है। करप्शन में, झूठ में, भ्रष्टाचार में और मिसमैनेजमेंट में। आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने 100% यू टर्न लिया है। पहले मात्र आरोप पे इस्तीफा मांगते थे, अब जेल जाने पे भी इस्तीफा नहीं लेते। पहले महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज महिलाओं के लिए 5% भी काम उन्होंने किया नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते, एजुकेशन के बारे में बात करते थे, लेकिन एजुकेशन का बुरा हाल इतना है कि 20-22 हजार वहां पे पोजीशन खाली है। 75% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है और 50% से ज्यादा स्कूल में साइंस और मैथ के अच्छे टीचर नहीं है, टीचर ही नहीं है। ये इतना बुरा हाल है। अब ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वहां भी 150 क्लिनिक चल रहे हैं और वहां भी एक्सपायरी दवाई दी जाती है। पंजाब में इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल कर दिया, वहां पे जो देश की सुरक्षा है उसको भी ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं।
और तो और अब करप्ट लोग इन्होंने ऐसे बैठा दिए। वो बताइए खिमचंद जी, इतने खराब लोग हैं, इतनी खराब सरकार चलाते हैं, इतने खराब इनके तौर तरीके हैं, फिर भी आप इनसे हार जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती है आपको अपने आप पे? हिमांशु जी, कहीं ना कहीं हमसे कमी रही होगी, लेकिन हम जीते भी हैं। 2 सरकार हमारी है दिल्ली में, हम एमसीडी में जीते हैं, इनको हराया है, 2017 में हराया है। विधानसभा की बात हो रही है, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के कामकाज की बात हो रही है। आप जितना इन्हें खारिज कर रहे हैं, तो मैंने तो एक सवाल कर लिया बस, कि ऐसे खराब लोगों से भी आप हारते नहीं, इतनी बुरी तरीके से हारते हैं, इसको लेके कितनी अंदर से खींच आती है, ग्लानि आती है, शर्मिंदगी आती है? इसको छुपाने की कोई बात नहीं, हम हारे, हम 2 बार जीते भी, और कहीं ना कहीं अपनी बात को या अपने जुमलों को कन्विंस करने में ये कामयाब रहे। लेकिन अब जनता के सामने अपने आप को कन्विंस करने में कामयाब रहे। लेकिन मैं वापस सर्वेश मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि पंजाब और दिल्ली में इतना बड़ा अंतर क्यों? विजय सिंगला साहब भी बोल रहे हैं मैं बेकसूर हूं, फंसाया गया है, साजिश का शिकार हुआ हूं। उनके संदर्भ में आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बर्खास्तगी पर आंसू आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी स्क्रीन पर बताते हैं मेरी आंख में आंसू आ गए ईमानदारी के प्रति इस प्रकार की बात सुनकर। और यहाँ पर देश की एजेंसी है ईडी, किसी के घर की बांदी नहीं है। और उसने एक लंबे अन्वेषण के बाद में ये निकाला है कि सत्येंद्र जैन जो कुछ बोल रहे हैं वो तथ्यों से परे है। उन्होंने 2013 में इस्तीफा दिया, सही बात, पर उन्होंने शेयर ट्रांसफर किए अपनी पत्नी के नाम पर। जिस कंपनी के द्वारा धन शोधन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसमें उनकी पत्नी के शेयर, ये ईडी की रिपोर्ट के अंतर्गत आया हुआ है, 17% शेयर बताए हुए हैं। कुल मिलाकर कहानी है कि सीधे ना लेते हुए घुमाकर ले रहे थे। आप उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। क्या ये विरोधाभास आपकी उन उम्मीदों के, उन दावों के, उन वादों के विपरीत नहीं है जो देश की जनता के साथ आपने किए थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा है कि अगर किसी तरीके का भ्रष्टाचार हमें दिखता है तो हम तो खुद भी नहीं छोड़ते, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले पार्टी हैं। आप इस बात को, एक मूल तथ्य को समझिए। 2018 में किसी गवाही के आधार पर, जिसपे किसी गवाही के आधार पर उनको आज गिरफ्तार किया गया। आप ये समझिए कि जिस देश में ईडी देश की इतनी बड़ी संस्था है, इस देश में ये ईडी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी समेत 31-32 लोग विदेश फरार है, कुछ नहीं कर पा रही है। एक सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने में 2018 के केस में 2022 में कर रही है, 2018 की गवाही में, जिसमें 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन पे करनी चाहिए। आप पूरी तरीके से समझिए ये राजनीति से प्रेरित कैसे है। 2013 में सत्येंद्र जैन जी को टिकट दिया जाता है विधायक का, उनके टिकट देने के बाद से दिल्ली पुलिस का अगले ही दिन एक FIR हो जाता है। फिर उसके बाद से तुरंत वो जेल गए, तिहाड़ में कुछ दिन रहे वो, फिर तिहाड़ से फिर बाइज्जत बरी होकर घर आए। तो ये हमारे 34 विधायकों पर केस कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री पर छापा डाला जाता है। तो ये देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों का एक घटिया दुरुपयोग है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक एजेंसियां तो हैं ही दुरुपयोग के लिए, अदालत भी उसी खाते में है क्या? अगर इतना ही सरल मामला है जैसा आपके माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो यहां पर खिमचंद शर्मा जी ने सवाल उठाया जमानत क्यों नहीं मिल गई? इसका कोई जवाब तो मिलना चाहिए आपसे। देखिए, पहली बात कानूनी प्रक्रिया की आप बात, मैंने आपसे भी एक केस बताया तो कि पिछली बार तिहाड़ जेल में रह के आए, फिर तिहाड़ जेल में कुछ दिन के बाद से कोर्ट ने कहा कि बाइज्जत बरी करिए। किस मामले में आपने ले आए जी? पिछली बार का जिक्र कर रहा हूँ, 34 में से 18 विधायकों का केस तक कोर्ट ने बेबुनियाद बताया। तो ये तो इनका ट्रेंड है, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करना। कांग्रेस के शासन में CBI तोता थी, बीजेपी के शासन में ईडी कौवा है। जो मेहुल चौकसी, विजय माल्या समेत तमाम 31-32 लोग विदेश भाग जाते हैं, लाखों करोड़ों लेके, उनका कुछ नहीं कर पाती है। सत्येंद्र जैन जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, जो अच्छे अस्पतालों में दवाइयां फ्री दे रहे हैं, उनसे इनको दिक्कत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारने जा रहे हैं, एक चुनावी इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी बड़ी बड़ी चुनावी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूँ सर्वेश मिश्रा जी, हमारे यहाँ कहा गया था कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, रह गई क्या आपके पास में? आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के बीच में कि इस देश में अगर कानून प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति जेल में भी डाल दिया जाए तो भी उसे मंत्री बने रहना चाहिए? अधिकारियों के संदर्भ में व्यवस्था है कि 24 घंटे अगर वह जेल में रह जाए, सीखचों के भीतर रह जाए, तो वो स्वयं निलंबित हो जाता है और मंत्री मान्य रहेगा। आपकी सरकार में भी
बेचारा बेकसूर व्यक्ति है, अगर साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हमारे एक मंत्री पंजाब में, जिनके हमारे पास ही ऑडियो टेप आई, हमारी सरकार ने तुरंत उन्हें बर्खास्त ही नहीं किया, जेल भेजा। आप समझिए, अगर हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं इस पार्टी में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचार के लिए कोई समझौता नहीं है इस पार्टी में। सत्येंद्र जैन जी पे एक बेबुनियाद केस लगाया जा रहा है, इसलिए पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से पहले भी प्रताड़ित कर रहे हैं। 2018 का बयान था, 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लेते। तो आपका मानना है सर्वेश मिश्रा जी कि अब अदालत को यह तय करने का अख्तियार नहीं होगा कि कोई दोषी है कि नहीं है, या सब कुछ तय अरविंद केजरीवाल ही करेंगे? अगर उन्होंने कह दिया कि वो निर्दोष हैं तो वह निर्दोष हैं, अगर उन्होंने कह दिया आप दोषी हैं तो वह दोषी हैं, विजय सिंगला के संदर्भ में कह दिया आप दोषी हैं तो दोषी हैं, अदालत भले ही कल उन्हें निर्दोष साबित कर दे, और सत्येंद्र जैन को भले ही कल अदालत दोषी भी ठहरा दे, अभी तो अरविंद केजरीवाल ने बोला हुआ है निर्दोष है, तो हम सबको उन्हें निर्दोष मानना चाहिए। इस नजर के साथ है, लेकिन मैं आऊँ वापस खेमचंद जी के पास, उससे पहले राधिका खेड़ा जी के पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ ये घटनाक्रम आम आदमी पार्टी की साख को किस रूप में प्रभावित कर रहा है? राधिका जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रति एक सहानुभूति का वातावरण बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं? कि देखिए केंद्र की सरकार किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है, किस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को जनता के बीच में बदनाम करने की कोशिश करे। क्या आपको लगता है कि ये घटनाक्रम भाजपा के लिए फायदेमंद कम और आम आदमी पार्टी के लिए लाभ का सौदा ज्यादा साबित होगा? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जुमलों देने में इन्होंने मोदी सरकार को बहुत पीछे छोड़ दिया और झूठी बातें कहने में, और देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है, जो वादे उन्होंने किए थे उन पे आज तक नहीं उतरा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ही, इन्हीं के लोग लगातार, इनके कॉर्पोरेटर हो, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। अब तो इनके मंत्री का केस सामने आ गया है, और ये जो बात कर रहे हैं बार बार कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये सरकार, ये इन्होंने क्या किया? अलका लांबा जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको कहां पंजाब पुलिस उठाने लगी? पंजाब पुलिस के पास कोई काम नहीं बचा है। वहां पे सरेआम लोगों को गोली मार दी जाती है पंजाब में, चाहे कबड्डी के प्लेयर्स हो, महिलाएं हो, आम जनता हो, चाहे सिद्धू मूसेवाला जी हो, सबको गोली मार दी जाती है। लेकिन पंजाब पुलिस क्या करती है? दिल्ली आती है, दिल्ली आके खेल खेलती है, दिल्ली पुलिस उनपे केस करती है, ड्रामा चलता है हरियाणा में। इन्होंने, भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने देश की जनता को बेवकूफ समझ लिया है। वो मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना, असल मुद्दों से इन्होंने देश की जनता को भटकाना है, अपनी विफलताओं से देश की जनता को भटकाना है। कब जब ये भेजेंगे यहाँ पे, हमारी कांग्रेस के नेता को पुलिस भेजेंगे यहाँ पे पकड़ने के लिए, तो ठीक है, यहाँ से उनको बुलाया जाएगा पंजाब, तो ठीक है अलका लांबा जी को। क्यों? क्योंकि वो उनकी पार्टी छोड़ के यहाँ पे आ गई और देश की जनता को सच बता रही है, तो ये सब इनको सब सही लगेगा। पर जब इनकी असलियत सामने आएगी तो ये रोना शुरू कर देंगे। मैं फिर कह रही हूँ, बार बार अरविंद केजरीवाल साहब जब सरकार नहीं बनाई थी तो ट्वीट में भी कहते थे, डज दिल्ली नीड सच ए हेल्पलेस सीएम? क्या दिल्ली को ऐसे हेल्पलेस सीएम की जरूरत है? क्या देश की दिल्ली के लोगों को ऐसे हेल्पलेस सीएम और ऐसे हेल्पलेस सरकार की जरूरत है जो बार बार करप्शन के लिए उनके लोग पकड़े जाते हैं? और मैं, ये आपस में जो इनका खेल चल रहा है ना रस्साकशी का, कभी ये इनके लोगों को उठा के लेकर जाती है पंजाब की पुलिस, कभी इनके लोग आके इनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले फिर बोलूंगी, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझना, बनाना बंद करिए। तो कुल मिला के राधिका जी को तो लगता है कि कुल जमा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नूरा कुश्ती कर रही हैं, दोनों ही आम आदमी के हितों के मुद्दे पर विफल रह रही हैं और उससे ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे के साथ में इस प्रकार की छुपा छुपाई खेल कर बहला रही हैं। तो मेरे साथ में खेमचंद शर्मा जी, आखिरी दौर की बातचीत के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। खेमचंद जी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं सत्येंद्र जैन के संदर्भ में करप्शन का मामला था, उसमें गिरफ्तारी हुई, लेकिन जितने आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी बता रही है कि तथ्य है नहीं केस में। हमारे साथ में सर्वेश मिश्रा जी बोल रहे हैं 2018 में गवाही हुई, 2022 में गिरफ्तारी, 4 साल बाद। क्या मायने है इसके? आप जैसा जिम्मेदार प्रवक्ता उसके काउंटर में कुछ बोल नहीं रहा। क्या आपको नहीं लगता है थोड़ा होमवर्क ज़्यादा करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को? अगर सत्येंद्र जैन को घेरना ही है तो थोड़ा बताइए तो सही उन्होंने किया क्या है। अभी तो आम आदमी पार्टी ये बताने में कामयाब हो रही है कि देखिए कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए जनता के स्तर पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब आम आदमी पार्टी के प्रभारी को जेल के अंदर डालकर अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। खेमचंद जी। हिमांशु जी, ये तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने जा रहे थे, ये तो उत्तराखंड में भी सरकार बनाने जा रहे थे, वैसे ये हिमाचल में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। ना में इनका वहां पे आधार है, ना नेता है, ना नीति है, लेकिन हिमाचल में सरकार बनाने जा रहे हैं और उसी की वजह से महाकरप्ट इनका जो मंत्री है वो जेल में जाता है इनके अनुसार। लेकिन सच्चाई ये है
कि उन्होंने करप्शन किया है और अपने डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं किया। उन्होंने मोटा पैसा बनाया, पहले हवाला से पैसा कमाया, उस हवाला के पैसे को उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया जहां पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के थ्रू वो सरकारी योजनाएं आनी थी, जहां सड़कें बनती बन रही थी। मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, ये पूरा मामला बतौर मंत्री कोई भ्रष्टाचार का नहीं है, ये उनके निजी व्यापार से जुड़े हुए मसले पर घेरने की कोशिश के रूप में। तो दोनों चीजें बहुत स्पष्ट है दर्शकों के लिए। सत्येंद्र जैन जिस मामले में गिरफ्तार हुए हैं वो मंत्री के तौर पर कोई कार्य करते हुए गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी उनकी निजी कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में है, तकरीबन 4-4.5 करोड़ के संदर्भ में, और इसके अलावा एक 16 करोड़ के संदर्भ में बातें आ रही हैं। 4 करोड़ का कोई जमीन के संदर्भ में और 16 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में है। तो कहानी बहुत स्पष्ट है जी। इसमें मंत्री के तौर पे भी है कि उन्होंने 16 करोड़ 39 लाख रुपए हवाला के तहत बनाए और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट वहां पे किया जहां पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट्स आने थे, योजनाएं आनी थी, और उस पैसे को उन्होंने 50 और 100 गुना ज्यादा बढ़ाया। ये ऑन रिकॉर्ड है जी। इन्होंने वहीं पे मंत्री रहते हुए, जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, इन्होंने जहां पे इनकी अपनी जमीनें हैं, जहां पे इनके खेत हैं, वहां से इन्होंने अपनी योजनाओं को निकाला ताकि वहां पे प्राइस हाई को। ये एज अ मंत्री उन्होंने करप्शन किया है, अपने पोजीशन का मिसयूज किया है। आज सत्येंद्र जैन के पीछे इसलिए खड़े हैं कि जो बड़ा करप्ट व्यक्ति है, जो बड़ा गुनहगार है, वो भी फंसने की लाइन में है। अब नंबर केजरीवाल जी का आना है, ये साफ है, सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन तो सिर्फ मुखौटा है, असली माल तो केजरीवाल जी के घर पे जाता है, असली पैसा तो केजरीवाल शर्मा जी ने आने वाले समय की लाइन को बता दिया। उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन तो सारे करप्शन की जड़ में अरविंद केजरीवाल हैं। तो क्या कुल मिलाकर आने वाले समय में अभी माननीय सत्येंद्र जैन को हमने ईडी की हिरासत में देखा है, खेमचंद जी कहना क्या चाह रहे हैं? हम आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को वहां देखने वाले हैं, जानने का इंतजार करेंगे। पर इतना तय है, इस पूरे मसले के चलते सबकी साख दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी की साख इस रूप में दांव पर है कि विरोधियों के द्वारा लगातार जनता के बीच में ये स्थापित करने की कोशिश है कि ये अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से जब जनता के स्तर पर समर्थन नहीं जुटा पाते हैं तो इन एजेंसियों के माध्यम से उनको घेरने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के संदर्भ में संदेह की परिस्थितियां इस रूप में है कि आरोपों के संदर्भ में पदच्युत होने की बात जो लोग कहा करते थे, करप्शन के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की बात जो लोग किया करते थे, उनके अपने मंत्री करप्शन के चार्जेस में जेल के अंदर हों और फिर भी मंत्री बने रहें, तो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी के अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस पूरे मसले पर इस रूप में अपनी भूमिका को देख रही है कि ये दोनों पार्टियां अपने कहे हुए पर खरे नहीं उतर रही हैं, पर कुल फैसला तो जनता को करना है। ये राजनीतिक दलों ने जैसे वायदे आपसे किए थे, क्या उस अनुसार आचरण कर पाने में ये सफल हो रहे हैं? विचार करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का जो शेर है वो इस आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में ही है। हमारा ये शेर कहता है कि मेरे महबूब, यह दुनिया बड़ी दिलचस्प दुनिया है। मेरे महबूब, यह दुनिया बड़ी दिलचस्प दुनिया है, यहां आकर खुदा भी मुर्दे इल्जाम हो जाए। अब्दुल हमीद अदम ने जो कहा था उसमें ये बताया था, आदमी की तो बात छोड़िए, अगर ईश्वर भी इस धरती पर आएगा ना तो उसके ऊपर भी इल्जाम आ जाएंगे। तो फिर आम आदमी पार्टी क्या चीज़ है? इसी रूप में आम आदमी पार्टी खुश हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर सत्येंद्र जैन के मसले पर सच सामने आना चाहिए और वो सच जल्द सामने आना चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।